बल्दी इंतखाबात हो रहे हैं म्यूनसिपाल्टीज़ के, और यहाँ शाहीन नगर एराकुंटे इलाके में पहली मरतबा ये एरिया म्यूनसिपाल्टी के लिए शामिल किया गया है। जलपल्ली म्यूनसिपाल्टी के तहत ये इलाका आता है। यहाँ पर बल्दिया म्यूनसिपाल्टी के इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तकरीबन 22 कॉरपोरेटर्स यहाँ पे उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। अभी कल रात में यहाँ के एक मरकज़ी जलसे से नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने मुखातिब किया था। इंशाअल्लाह यहाँ के वोटर्स का रिस्पांस अच्छा है, इसलिए इस बार अच्छा है कि यहाँ के मसाइल कोई हल नहीं करे आज तक। ये इलाका एक ज़माने में जब मैं पहली मरतबा MLA बना तो चारमीनार असम्बली हल्के में शाहीन नगर का इलाका जलपल्ली तक आता था। उसके बावजूद भी हम बहुत सारे काम यहाँ किए, असद साहब भी किए। सालार मिल्लत जब MP थे, MLA थे, उनके दौर में भी ये एरिया था। अब तक यहाँ जो काम है वो सिर्फ मजलिस का राइस हुई, जो रोड़ा पानी के टांकियाँ जो तामीर हुए, उसके बाद दूसरी पार्टी के MLA मुंतखब हुए, लेकिन हमारी आबादियों को नज़रअंदाज करते रहे। हमारा इख्तिलाफ सिर्फ यही है, इंसानियत की बुनियाद पर तमाम बस्तियों को तरक्की देना रुकन असम्बली का काम होता है। हम अपने एरिए में कई इलाके हैं जहाँ पर हम तरक्याती काम करते हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ से हमको वोट नहीं आते, लेकिन हम काम करते हैं। हमारा काम करना हमारा जिम्मेदारी है। लेकिन ये इलाके को बहुत बड़े पैमाने पर तमाम पार्टियों ने नज़रअंदाज किया और कोई जिस अंदाज से काम होना चाहिए था नहीं हुआ। तकरीबन 40 साल पुरानी बस्ती है। अब तक ये बस्ती की हैयत बदल जाना था, इतने काम करा सकते थे लेकिन नहीं हुए। लेकिन अब म्यूनसिपाल्टी में शामिल हुआ, म्यूनसिपाल्टी में कुछ कॉरपोरेटर्स को बजट अलाट होता, उस पर हम तो तवक्को है कि यहाँ पर तरक्याती काम होंगे। उससे हट के भी नक़ीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट ने चीफ मिनिस्टर से मिल के 14 फाइनेंस कमीशन की नुमाइंदगी पर यहाँ पर तकरीबन 17 करोड़ के काम कराए। हमारा MLA, हमारा काउंसलर, हमारा MP नहीं है इलाके में, लेकिन 17 करोड़ के काम की मंजूरी लिए, वो कामों की तकमील हुई, कुछ काम चल रहे हैं इसमें। जितने पानी की टांकियाँ तामीर हुए मजलिस की नुमाइंदगी पे तामीर हुए सो है। हम यहाँ के वोटर से मुतालबा करते हैं कि आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपने वोटों को इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल करिए, मजलिस को कामयाब करिए। कॉरपोरेटर को बजट मिलेगा, हर गली में तरक्याती काम करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता एक ही साल के अंदर पूरे काम नहीं हो सकते, हर बस्ती में थोड़े थोड़े काम करते हुए 5 साल में यहाँ की तरक्की को हम नुमाया करेंगे। लोग भी महसूस करेंगे कि मजलिस आने के बाद यहाँ पे काम हुए। बोल मजलिस को लोग पहचानते इस वास्ते कि काम करने वाली जमात है, 24 घंटे आवाम के सामने रहे, आवाम के साथ रहती है। बल्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की एकसुई के अलावा भी जब कभी भी किसी को कोई ज़रूरत पड़ती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनके पास चली जाती है, इत्तला मिलने पर उनके लिए काम करती है। मैं आपके चैनल के ज़रिए यहाँ के वोटर से ये ख्वाहिश करता हूँ कि वो अपने वोटों का इस्तेमाल 22 तारीख को पतंग के निशान पे बटन दबा के करें और नक़ीब मिल्लत के हाथ मजबूत करें। इस इलाके से हसन शाह साहब को मजलिस ने टिकट दिया है, वो यहाँ मुकामी इसी बस्ती के रहने वाले हैं। इस एतबार से यहाँ के मसाइल से वो ज़्यादा वाकिफ़ हैं। आप 22 हमारे जो उम्मीदवार खड़े हैं, 22 के 22 उम्मीदवारों को आप कामयाब करके नक़ीब मिल्लत के हाथ मजबूत कीजिए, अपने इत्तेहाद मिल्ली का सबूत दीजिए। आने वाले दिनों में हमको पहले से ज़्यादा मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। मुल्क के मौजूदा हालात में नए नए जो मसाइल उठ रहे हैं, उन मसाइल के लिए तकरीरों से, नारों से मुकाबला नहीं किया जा सकता, तंजीम से किया जा सकता है। तंजीम से वाबस्ता रहेंगे तो मसाइल हल होंगे। वोटों के ज़रिए मजलिस को आप ताकत दीजिए। इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए तमाम मसाइल के जी वो वक्त से पहले, सूरज निकलने से पहले धूप की इत्तला नहीं दे सकती, अंदाज़ा कुछ भी नहीं। वो तो कामयाब होने वाले के ऊपर मुनहसर है, फिर आखिरी फैसला तो नक़ीब मिल्लत का होगा। अब